रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी उर्फ माही, बड़ा नाम है, काफी बड़ी शख्सियत है, इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। अभी अभी उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी से अपना पद छोड़ा, लेकिन बाकायदा खेल रहे हैं। माही के साथ भी धोखाधड़ी हो गई। माही के नाम पे क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए उन्हीं के एक करीबी मित्र मिहिर दिवाकर ने समझौता किया, एग्रीमेंट बना, लेकिन मिहिर दिवाकर ने माही को धोखा दे दिया। माही ने केस किया, रांची सिविल कोर्ट में भी केस किया। मामला राष्ट्रीय से उतरकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक चला गया है। देश के अलावा विदेश में भी माही के नाम पर कोचिंग खोले गए हैं, एकेडमी खोली गई है, और आज उस मिहिर दिवाकर को जयपुर पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। देखिए ये रिपोर्ट। मिहिर दिवाकर नोएडा से गिरफ्तार, 15 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी। जयपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। धोनी से धोखाधड़ी केस में गिरफ्तारी। धोनी के बिजनेस पार्टनर थे मिहिर दिवाकर। राज्य सिविल कोर्ट में धोनी ने दर्ज कराई थी शिकायत। महेंद्र सिंह धोनी के बचपन का दोस्त और पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिहिर दिवाकर की अर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी है। आरोप है कि अर्का स्पोर्ट्स के जरिए मिहिर दिवाकर ने माही के साथ 15 करोड़ की धोखाधड़ी की। इसे लेकर धोनी ने रांची कोर्ट में दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मिहिर दिवाकर ने क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए 2017 में महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दिवाकर ने समझौते में बताई गई शर्तों का पालन नहीं किया। अर्का स्पोर्ट्स को फ्रेंचाइजी का शुल्क भुगतान करना था। समझौते के तहत प्रॉफिट शेयर करना था। समझौते के सभी नियम और शर्तों की धज्जियां उड़ा दी गई। धोनी ने मिहिर और उनकी कंपनी से सारे अधिकार छीन लिए थे। मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास इस कंपनी के निदेशक हैं। मिहिर ने धोनी के नाम का उपयोग किया और भारत समेत विदेशों में कई क्रिकेट एकेडमी खोली। मिहिर पर आईपीसी की धारा 406, 420, 467 और 468, 471 और 120 बी के तहत मामला दर्ज हुआ। जयपुर में MS धोनी के नाम का गलत इस्तेमाल कर क्रिकेट एकेडमी खोलने के आरोप। मामला कोर्ट में लंबित है। अब आखिरकार जयपुर पुलिस ने मिहिर दिवाकर को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो मिहिर दिवाकर गिरफ्तार हो गए। मिहिर दिवाकर और महेंद्र सिंह धोनी काफी पुराने मित्र हैं, स्कूल के जमाने के मित्र हैं। उस जमाने के मित्र हैं जब महेंद्र सिंह धोनी नहीं सिर्फ माही हुआ करते थे या धोनी हुआ करते थे। रिश्ते में टकरार आ गई, रिश्ते में कहीं ना कहीं समस्याएं आ गई। जब रिश्ता बिजनेस की तरफ उतरा तो बिजनेस में मनमुटाव आ गया। 2017 की पार्टनरशिप टूटा। समझौतों की शर्तों का पालन नहीं किया मिहिर दिवाकर ने। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ हैं। सत्यव्रत, बचपन की दोस्ती टूट गई। मिहिर दिवाकर काफी पुराने मित्र हैं महेंद्र सिंह धोनी के। दोस्ती ऐसी टूटी कि अब अदालत तक जा पहुंची। सत्यव्रत, न देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक कि महेंद्र सिंह धोनी के पुराने दोस्त, रणजी खिलाड़ी और हाल के दिनों में महेंद्र सिंह धोनी के बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर को जो है वो नोएडा पुलिस ने माफ कीजिएगा जयपुर पुलिस ने नोएडा के गौतम बुद्ध नगर थाने से गिरफ्तार कर लिया। और बीते कुछ दिनों से मिहिर दिवाकर जो है वो फरार चल रहे थे। खुद महेंद्र सिंह धोनी ने उनके खिलाफ जो है वो रांची में FIR दर्ज कराया था। FIR यह दर्ज कराया गया था कि RK स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है और जिसके निदेशक है मिहिर दिवाकर और सौम्या दास, उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था। आपराधिक विश्वासघात का मामला जो है वो दर्ज कराया गया था। बीते कुछ वर्ष पहले महेंद्र सिंह धोनी और रणजी प्लेयर रह चुके मिहिर दिवाकर के बीच जो है वो साझेदारी हुई थी कि महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट एकेडमी और महेंद्र सिंह धोनी स्पोर्ट्स एकेडमी के तहत जो है वो देश भर में जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है वो स्पोर्ट्स एकेडमी खोली जाएगी। लेकिन मिहिर दिवाकर के साथ यह समझौता
खत्म हो जाने के बाद भी मिहिर दिवाकर ने महेंद्र सिंह धोनी के नाम का गलत इस्तेमाल किया। उनके नाम पर जो एकेडमी खोली गई, उस एकेडमी के फ्रेंचाइजी के लिए जो है वो अलग अलग लोगों से 40 लाख रुपए से ज्यादा जो है वो ठग लिए गए। तो फिलहाल इस गंभीर आरोप के जो आरोपी थे, जो बीते कुछ दिनों से फरार चल रहे थे, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर में जो है वो उनके खिलाफ पहले ही मामला दर्ज कराया गया था। महेंद्र सिंह धोनी और कई और दिग्गज खिलाड़ियों से पैसे की जो है वो पैसे ठगने का जो मामला है वो उन पर पहले ही जयपुर के में जो है वो दर्ज कराया गया था। रांची में भी उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। बीते कुछ दिनों से फरार चल रहे थे मिहिर दिवाकर, लेकिन उन्हें नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया है, जयपुर ले जाया गया है, जहां पर उनसे कई जो है वो पूछताछ की जाएगी। उम्मीद है कि जल्द ही रांची पुलिस के द्वारा भी जो है वो सम्मन दिया गया था, रांची भी ले आया जा सके मिहिर दिवाकर को, और एमएस धोनी के द्वारा जो भी मामले दर्ज किए गए हैं उस पर पूछताछ किया जाए। इस पूरे मामले को देखें तो जिस तरह के आरोप महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा अपने पुराने दोस्त रहे, पूर्व रणजी प्लेयर और पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर पर लगाया गया है, करीब 15 से 16 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सहना पड़ा है। तो फिलहाल मिहिर दिवाकर की गिरफ्तारी हो गई है और पुलिस अब उनसे कई बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है। रांची में भी जो मामला दर्ज किया गया था मिहिर दिवाकर पर, उससे भी संबंधित पूछताछ रांची में जल्द हो सकती है। अभिषेक। सत्यव्रत, मिहिर दिवाकर की गिरफ्तारी हो गई। उनकी पत्नी सौम्या दास भी पार्टनर थी। अर्का इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी उन्होंने लिया था, फ्रेंचाइजी ने पैसे नहीं दिए, बाकायदा उनकी पत्नी भी पार्टनर थी। क्या पत्नी पर भी कोई कार्रवाई की जा रही है, कोई जानकारियां आई है? देखिए, आपको पता है अभिषेक कि नोएडा से मिहिर दिवाकर की गिरफ्तारी हो गई है और जयपुर पुलिस जो है वो मिहिर दिवाकर को नोएडा से जयपुर लेकर चली गई है। अब लगातार मिहिर दिवाकर से पूछताछ की जा रही है और महेंद्र सिंह धोनी ने जयपुर में और रांची में आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के निदेशक रहे मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास पर मामला दर्ज कराया था। फिलहाल आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो पहले निदेशक हैं मिहिर दिवाकर, उनकी गिरफ्तारी हो जाने के बाद अब उम्मीद जग रही है कि जल्द ही जो इस कंपनी की दूसरी डायरेक्टर है सौम्या दास, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो जयपुर पुलिस अपने तरफ से लगातार पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी जयपुर में जो है वो उन पर मामला दर्ज किया गया था कि किस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और कई और दिग्गज क्रिकेटरों को झांसा देकर जो है वो उनसे पैसे ठगे गए हैं। तो फिलहाल जयपुर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में दूसरी जो आरोपी है सौम्या दास, जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी हो सकेगी। अभिषेक। सत्यव्रत, धोनी को, माही को रांची का राजकुमार माना जाता है, लेकिन उन्होंने रांची में जो केस किया वो भी सिविल कोर्ट में जाकर उन्होंने पिटीशन दायर की, पुलिस में केस नहीं किया। क्या राज्य की पुलिस उनके लिए बिल्कुल बेकार है? उनको राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं था जो उन्होंने सीधे सिविल कोर्ट का रुख किया? पुलिस के पास मामला जाता, पुलिस जांच करती तो शायद गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज हो सकती थी। आप भी बेहतर जानते हैं, समझते हैं इस बात को। सत्यव्रत। नहीं, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने और शायद यही कारण है कि जिस मामले की शिकायत रांची में की गई है, जयपुर पुलिस को नोएडा जाकर गौतम बुद्ध नगर से जो है वो गिरफ्तारी करनी पड़ी मिहिर दिवाकर की।
जाहिर सी बात है कि अगर रांची पुलिस में यह मामला दर्ज कराया जाता तो शायद रांची पुलिस भी मिहिर दिवाकर की जो है वो छानबीन करती और शायद रांची पुलिस मिहिर दिवाकर को गिरफ्तार कर सकती थी। लेकिन चूंकि एक बार फिर से गिरफ्तारी हो गई है, सौम्या दास की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार जयपुर पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। वैसे में जल्द ही रांची में जो शिकायत मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास के खिलाफ जो दर्ज किया गया है, उम्मीद है कि इसकी भी जानकारी जल्द ही जो है वो मिल सकेगी। तो फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के काफी नजदीकी बचपन के मित्र बताए जाते हैं, रणजी प्लेयर भी रह चुके हैं और पूर्व में महेंद्र सिंह धोनी के बिजनेस पार्टनर हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और मिहिर दिवाकर से जयपुर की पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। कई और महत्वपूर्ण जानकारियां जयपुर पुलिस को मिलने की उम्मीद है। तो महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा जो मामला दर्ज किया गया था धोखाधड़ी से संबंधित, उसमें जयपुर पुलिस को नहीं, जयपुर पुलिस की कार्रवाई है सत्यव्रत, लेकिन इस कार्रवाई से एक बात स्पष्ट है कि रांची के राजकुमार को रांची पुलिस पर तनिक भी भरोसा नहीं है। उन्होंने बिल्कुल भी झारखंड पुलिस पर भरोसा नहीं जताया। झारखंड पुलिस की कार्यशैली से शायद रांची के राजकुमार भी नाराज हैं। यही कारण है कि पुलिस के पास न जाकर सीधे सिविल कोर्ट का रुख किया। कोर्ट गए, कोर्ट में उन्होंने बाकायदा शिकायतवाद दर्ज कराया। कोर्ट से भी जांच पुलिस को ही आती है, पुलिस ही जांच करती है, लेकिन राजकुमार सीधे पुलिस के पास न जाकर कोर्ट चले गए। अब रांची पुलिस को मौका मिलता तो शायद कुछ बेहतर कर दिखाने का यह अच्छा मौका था। बहुत धन्यवाद सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।